हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कंप्यूटर स्टडी एक्सप्रेस। आज का टॉपिक है फाइनाइट ऑटोमेटा। आज हम डिस्कस करेंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा को। तो ये इसका एक मॉडल है, ब्लॉक डायग्राम है फाइनाइट ऑटोमेटा का। फाइनाइट ऑटोमेटा इज द सिंपलेस्ट मॉडल एंड इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। बाय सिंपलेस्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट भी मीन्स कि ये थ्योरेटिकली क्लोजेस्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसके क्लोजेस्ट है। एक्चुअली ये जो मॉडल्स होते हैं ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कंप्यूटर्स का। कंप्यूटर्स बाद में डेवलप हुआ था और मैथमेटिकल मॉडल उनका पहले बना दिया गया था। तो मैथमेटिकल मॉडल में ये सब डिसाइड किया गया था कि कंप्यूटर वर्क करेगा कैसे, कैसे मैथमेटिकली ही डिसाइड कर लिया गया था कि कंप्यूटर की वर्किंग क्या होगी। So this is an finite automata. So finite automata is the simplest automata. It is very simple. It is closest to the computer's description. तो फाइनाइट ऑटोमेटा एक्चुअल में वर्क कैसे करता है हम इस आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो फाइनाइट ऑटोमेटा में तीन चीजें होती हैं। दिस इज एन इनपुट टेप, दिस इज एन रीड राइट हेड एंड दिस इज एन फाइनाइट कंट्रोल। इनपुट टेप क्या है? ऑक्सिलरी मेमोरी है। ये इनपुट टेप है हमारा, इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी, इट इज द मेमोरी फॉर द फाइनाइट ऑटोमेटा। ये फाइनाइट मेमोरी या इनपुट टेप को हम सेल्स में डिवाइड करते हैं। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, इस तरह से टेप को हमने सेल्स में डिवाइड किया है। एंड ईच सेल कंटेन्स ओनली वन इनपुट सिंबल। किसी भी इनपुट टेप में, इनपुट टेप की किसी भी सेल में एक टाइम पे सिर्फ एक इनपुट सिंबल हो सकता है। और ये जो लेफ्ट एंड राइट में जो मार्कर्स बने हुए हैं इनको बोलते हैं एंड मार्कर। दिस इज लेफ्ट एंड मार्कर, लेफ्ट एंड मार्कर, एंड दिस इज राइट एंड मार्कर। ये एंड मार्कर्स हमें बताते हैं कि यहाँ से हमारी स्ट्रिंग्स स्टार्ट हुई है और यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग एंड हो गई है। और बीच में जो सेल्स हैं इसके बीच में हमारी स्ट्रिंग होगी। सपोज कि कोई स्ट्रिंग है ए बी ए, तो ये इनपुट स्ट्रिंग यहाँ पे आएगी ए बी ए, इस तरह से। और ये हमारे एंड मार्कर्स हैं। दिस इज द रीड राइट हेड। रीड राइट हेड, रीड राइट हेड मतलब कि ये हेड मूव करेगा और उसी के अकॉर्डिंग रीडिंग एंड राइटिंग परफॉर्म होती है। बट हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा है जिसमें सिर्फ रीडिंग हो सकती है। फाइनाइट ऑटोमेटा में हम राइटिंग नहीं कर सकते हैं, ये इसकी लिमिटेशन है। तो वी कैन से इट इज अ रीडिंग हेड। तो ये रीडिंग हेड मूव करेगा कैसे मूव करेगा? यूजिंग फाइनाइट स्टेट कंट्रोल। ये फाइनाइट स्टेट कंट्रोल है, ये डिसाइड करेगा कि रीड राइट हेड को मूव करना है। और ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करेगा और ये डायरेक्शन जो मूव करने की इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा अंडर द कंट्रोल ऑफ द फाइनाइट स्टेट कंट्रोल। तो वर्किंग इसकी कैसे होगी? फाइनाइट स्टेट कंट्रोल के अकॉर्डिंग ये मूव करेगा और चेक करेगा कि जिस सिंबल को, जिस सेल को ये पॉइंट आउट कर रहा है उसके अंडर में कौन सा सिंबल लिखा है। सपोज अभी ये यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है और यहाँ पे सिंबल लिखा है ए, तो इसने इनपुट सिंबल ए को रीड किया। फिर फाइनाइट स्टेट कंट्रोल के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा कि इसको मूव करना है और मूव करके किस स्टेट में जाना है। तो ये मूव करके इधर आ जाएगा, फिर इस यहाँ पे जो सिंबल लिखा होगा उस सिंबल को ये रीड करेगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये इसकी वर्किंग होती है। दिस इज फाइनाइट स्टेट कंट्रोल। तो फाइनाइट स्टेट कंट्रोल की फर्स्ट लिमिटेशन क्या हो गई कि इसकी इसमें सिर्फ रीडिंग परफॉर्म हो सकती है, राइटिंग नहीं होती है। फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा में हमें एज अ आउटपुट सिर्फ हमें ये मिलता है, ये हम चेक कर पाते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है और नॉट। हम इसके थ्रू एक्सेप्टेबिलिटी चेक करते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी कि कोई भी स्ट्रिंग फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू एक्सेप्टेबल है कि नहीं है।
तो फर्स्ट लिमिटेशन हो गई कि हम इसमें राइटिंग नहीं परफॉर्म कर सकते। सेकंड लिमिटेशन है कि हमारा जो इनपुट टेप है ये लिमिटेड है, ये जो इसकी मेमोरी है लिमिटेड है, फाइनाइट है, इसीलिए इसको हम फाइनाइट ऑटोमेटा बोलते हैं। प्लस ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। तो मैंने इसकी 3 लिमिटेशंस आपको बता दी हैं, इसकी 3 लिमिटेशंस है। अब बात करते हैं यूजेज ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा का मेन यूज होता है कंपाइलर में। कंपाइलर की जो लेक्सिकल एनालिसिस स्टेट है, लेक्सिकल एनालिसिस, कंपाइलर को 7 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहले स्टेट है लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस में हम फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी इनपुट, जो भी हमने इनपुट दिया है या जो भी स्ट्रिंग लिखी है वो एक कीवर्ड है या फिर हमारा सिंबल है, या जो भी इसके फीचर्स होते हैं हम उनको एनालाइज करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, वो कीवर्ड हमारे उसको बिलोंग करता है कि नहीं। ये मेन यूज है फाइनाइट ऑटोमेटा का।